हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 जो कि है प्रत्यावर्ती धारा, और इस चैप्टर के आज बहुत लाजवाब टॉपिक का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। तो आज हम देखेंगे एलसीआर परिपथ को। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। अब अगर हम बात कर ले, आप 2025 का ही पेपर उठाओ, आपको ये 2 से 3 सेट में दिखाई पड़ेगा। मतलब टॉपिक ऐसा है कि हर साल पूछा जाएगा, श्योर है 100%। और वो भी भैया लॉन्ग में पूछा जाता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, लिख दे रहे हैं। 100% आपको तैयार करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि भैया इनको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है भैया, चलिए देख लेते हैं कि एलसीआर जो सर्किट है क्या होता है, एलसीआर परिपथ क्या है। अगर आप देखें तो भैया एलसीआर, तो यहीं से आप समझ जाइएगा। एल का मतलब क्या है, प्रेरकत्व। सी का मतलब क्या है, संधारित्र। और भैया यहां पे आर का मतलब क्या है, कोई प्रतिरोधक। ठीक है, कोई प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यह है कि भैया एलसीआर सर्किट जो कि आपको यहां दिख रहा है, एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें प्रेरकत्व, फिर उसके बाद संधारित्र तथा प्रतिरोधक जो होता है, या प्रतिरोध कह लें, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है भैया, हमने क्या बताया बबुआ कि एलसीआर सर्किट एक ऐसा सर्किट है, एलसीआर परिपथ एक ऐसा परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो उस परिपथ को, उस सर्किट को ही क्या कहते हैं, एलसीआर सर्किट कहते हैं। जैसा कि फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा है। मान लेते हैं भैया किसी परिपथ में, किसी परिपथ में बच्चों ये आपको दिख रहे हैं एलसीआर, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये किसी स्रोत के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका भाई वोल्टता समीकरण आपको दिख रहा है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब मान लिया प्यारे बच्चों कि जो L है इसके सिरे का जो विभवांतर, क्योंकि भैया ध्यान देना सभी श्रेणी क्रम में है तो इनके सिरों का जो विभवांतर होगा वो भी अलग अलग। मान लेते हैं इसके सिरों के बीच का VL हो गया, C वाले के भैया इसके सिरों का बीच का विभवांतर VC हो गया, और इसी तरह इसके सिरे का बीच का विभवांतर VR हो गया। तो सबके सिरों के विभवांतर हमने यहां दर्शा दिए। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं भैया। अब इसके लिए हम यहां पे प्रतिबाधा और कलांतर के लिए फार्मूला प्राप्त करेंगे। और प्यारे बच्चों यहां पे क्वेश्चन कैसे करेगा, क्वेश्चन यही करेगा कि एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा और कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, याद रखना। चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे कि माना एक प्रेरकत्व, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, ध्यान देना, लिखेंगे तो भाई परिभाषा ये लिखा है ना कि एलसीआर परिपथ एक ऐसा परिपथ है जिसमें एक प्रेरकत्व, एक संधारित्र तथा एक प्रतिरोधक आर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अब लिखेंगे माना एक प्रेरकत्व L, एक संधारित्र C तथा एक प्रतिरोधक R श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़े गए हैं। ठीक है ना, ये एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स है, तो एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं। ठीक है, तथा किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण वो क्या हो जाता है भैया, समीकरण हो जाता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो भैया थोड़ा लिखना पड़ेगा बच्चों कि माना एक प्रेरकत्व L है भैया, एक संधारित्र C तथा एक जो प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध भैया R है, एक प्रत्यावर्ती सोर्स के साथ जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में, तथा किसी क्षण
प्रत्यावर्ती जो वोल्टता का प्यारे बच्चों समीकरण हो जाता है वो हो जाता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब प्यारे भैया भैया हम क्या निकालेंगे बच्चों कि VL VC VR का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि L के सिरों के बीच कितना विभवांतर लग रहा है, C के सिरों के बीच कितना विभवांतर लग रहा है और R के सिरों के बीच विभवांतर, क्योंकि सभी श्रेणी क्रम में है तो इनके बीच का जो विभव है भैया वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे भैया, अब लिखेंगे प्यारे बच्चों ओम के नियम से। क्या लिखेंगे भैया? ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या होता है ध्यान देना। अब ओम के नियम से भैया हम अप्लाई करेंगे। ओम के नियम से प्यारे बच्चों तो देखिए V बराबर क्या होता है I इंटू आर, ओम का नियम होता है, बट हम सबके लिए अलग अलग निकालेंगे भैया। तो सबसे पहले VL के लिए निकालेंगे, VC के लिए निकालेंगे, इसी तरह से VR के लिए। तो भैया यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम सबसे पहले निकालेंगे VL। तो VL बराबर I इंटू यहां पे R ना करके XL, यहां पे ये प्रेरकी प्रतिघात को बताता है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा I इंटू XL, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से भैया VC के बीच निकालेंगे तो I इंटू XC, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से भैया VR के लिए निकालेंगे तो I इंटू R, ये तो R हो जाएगा, XR नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो वैसे ही R क्या है तो ओमीय प्रतिरोध है, तो ये तो R ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो भैया इन तीनों सिरों के बीच का जो विभव है वो हमने यहां पर निकाल दिया, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई, यहां तक तो कोई समस्या नहीं हुई ना भैया, होनी भी नहीं चाहिए बच्चों। अब इसको अपन ग्राफ पे दर्शाते हैं, किस पे दर्शाएंगे भैया, तो इसको अपन ग्राफ पे दर्शाते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलना बबुआ। इसको अपन एक ग्राफ पर दर्शाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हम जब ग्राफ पर दर्शाएंगे, मान लेते हैं कि जो अग्रगामी ये भैया ऊपर है और ये नीचे की जो है लाइन ये पश्चगामी, ठीक है। तो अग्रगामी भैया ये विभव VL को दर्शाता है और जो पश्चगामी है भैया ये VC को दर्शा देते हैं यहां पर, ठीक है। और जो VR है वो ये है, ठीक है। हमने तीनों को दर्शा दिया। अब भैया ऊपर VL है नीचे VC है, तो प्यारे बच्चों यहां पे इनका अगर हम परिणामी निकालें, अगर कोई आपसे परिणामी पूछ ले भैया तो इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस का VC, ठीक है, ये परिणामी। अब एक चीज और ध्यान देना कि भाई ध्यान से समझिएगा, इसमें अगर वृद्धि करेंगे ये भैया बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं किसी क्षण ये यहां से यहां तक आ गया है इस बिंदु पर, तो भैया ये भी किसी क्षण यहां से यहां तक ही हो जाएगा। अगर इसको डैश डैश करके हम बढ़ाएं, इसको भी बढ़ाएं, ध्यान से समझना बबुआ, यही समझना है। अगर भैया हम इसको डैश डैश करके यहां तक ले जाएं, ठीक है ना, ऐसे करके, और इधर का ऐसे करके ले जाएं, तो भैया एक हम यहां से क्या है रेखा खींच सकते हैं, एक सरल रेखा, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जिस बिंदु पर मिलेंगे, हमने बताया ना भैया, इसको यहां से ले जाइए और जिस बिंदु पर मिलेंगे प्यारे बच्चों कि यहां से मिलाते हुए अपन क्या कर रहे हैं, जैसे यहां तक खींच लिया, ठीक है। तो यहां से एक रेखा खींची जा सकती है, यहां से एक रेखा खींच सकते हैं और अपन क्या करेंगे, ये इसको ध्यान देना, ये इधर से ऐसा आया हुआ है, इसको ऐसे यहां से मिला देंगे, ठीक है ना। तो यही चीज अपने को समझना है और इसको भैया हम पूरा का पूरा डॉट डॉट ना करके पूरा 1 मिनट सही से दर्शा देते हैं, ये दर्शा दिया, ठीक है ना। अब समझिएगा भैया, यहां पर प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि ये जो कोण बन रहा है ये क्या है, फाई है। अब ये वाला जो है ये किसको बताएगा, ये भैया इसमें विभव को बता रहा है, V, ठीक है, ये क्या है विभव को बता रहा है। अब उसके बाद भैया अगर यहां पे VL माइनस VC ये है तो परिणामी भी इधर भी क्या हो जाएगा, VL माइनस का ये VC हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर आप नाम देना चाहो तो कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो ये एक ट्राइंगल बन जा रहा है, ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चों ये क्या है तो लंब है, ये भैया क्या है आधार है, और ये क्या है प्यारे बच्चों तो कर्ण है। इतनी सी बात तो समझ में आ गई ना।
बस यही ग्राफ आप समझ लीजिए और आप चुटकियों में प्यारे बच्चों डेरिवेशन निकाल लोगे। हमने क्या बताया, हमने अग्रगामी भैया विभवांतर VL को ऊपर दर्शा दिया, पश्चगामी VC नीचे। अब इनका परिणामी जब किसी बिंदु पर निकालेंगे VL माइनस VC। अब हमने बताया भैया जैसे आप इसका मान बढ़ा रहे हो इसी तरह इसको, तो भैया डैश डैश करके इसको ऊपर खींचिए यहां, तो भैया यहां से एक सरल रेखा अपन खींच सकते हैं, एक ढलान है, ये वक्र है, दिख रहा है ना। तो यहां से भैया हमने क्या इसको विभव दर्शा दिया कि ये क्या है, विभव है, ठीक है, इसका परिणामी। और यहां पे क्या है जो कोण बन रहा है मान लेते हैं वो फाई है, क्योंकि यहां पर कलांतर के लिए भैया फाई ही चलता है, ठीक है। अब यहां पर अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब भैया देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ध्यान से समझने। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, कहता है कि कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण क्या है, v है, तो भैया v का स्क्वायर, कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण पे बना वर्ग बराबर क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करिए। तो कर्ण पे बना वर्ग, भाई ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी भैया यहां पे ध्यान देना, और VR का स्क्वायर और प्लस का भाई क्या है, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है तो VL माइनस का VC का स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों V स्क्वायर बराबर भाई VR के स्थान पे क्या अपन रखेंगे, I इंटू का R रख देंगे, इसका स्क्वायर प्लस का भैया VL के स्थान पे I इंटू XL कर देंगे, माइनस का VC के स्थान पे I इंटू XC, तो मान रख दिया, इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब उसके बाद भैया क्या करेंगे अपन, ध्यान से समझना। इसी में अगर हम देखें तो ये V स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या चीज, I स्क्वायर R स्क्वायर, प्लस का इसमें भी कॉमन करके I स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, और ये XL माइनस का XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया भैया, I स्क्वायर R स्क्वायर कर दिया, I कॉमन करके, क्योंकि स्क्वायर है तो यहां वर्ग हो गया, ठीक है। अब आगे का क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, ये I स्क्वायर है ना, पूरा कॉमन है। तो एक काम करते हैं भैया, इसको एकदम से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बराबर का ये I स्क्वायर, और अगर आप देखें भैया ध्यान से समझना, यहां बचा क्या बच्चों, ये R स्क्वायर, और प्लस का भैया यहां से भी I स्क्वायर बाहर गया, तो XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है ना, ये इतना हो गया। अब इसको इसके नीचे ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा भैया V स्क्वायर अपान का I स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर में क्या बच गया, केवल R स्क्वायर प्लस का भैया XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि V अपान I पूरे का भैया हम वर्ग कर सकते हैं, और इसको R स्क्वायर प्लस का XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे लिखेंगे भैया, देखिए इसके बराबर प्यारे बच्चों, वैसे तो V अपान I के बराबर क्या होता है, R होता है, बट यहां पे भैया आप R के स्थान पे RZ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे R क्या है, जो प्रतिरोध है, यहां पे वो प्रतिबाधा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, LCR सर्किट में। तो इसके स्थान पे V अपान I के स्थान पे प्यारे बच्चों यहां पे R ना लिखकर Z लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर है बराबर भैया यहां पे हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस का XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम भैया यहां पे Z स्क्वायर है तो Z अकेले लिखेंगे भैया, तो ये कर्णी इधर चला जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पे ये कर्णी आ गया, ये हो गया R स्क्वायर, और ये प्लस का XL माइनस XC का ये हो गया भैया होल स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा किसके लिए भैया, यही हो जाएगा प्रतिबाधा के लिए व्यंजक। किसके लिए प्यारे बच्चों, प्रतिबाधा के लिए व्यंजक, जहां R क्या है, प्रतिरोध है, XL क्या है भैया, इसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, ठीक है, XC क्या है, इसको
धारितीय प्रतिघात कहते हैं। तो यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है ना, लिख दे रहे हैं भैया थोड़ा समझने के लिए। जहां कि जो XL है ये क्या है, प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, और XC क्या है, तो है भैया धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात हो जाएगा, ठीक। और एक चीज और ध्यान देना, XL बराबर ओमेगा इंटू L होता है और XC बराबर ओमेगा इंटू C होता है। तो इस फार्मूले को, हालांकि मेन फार्मूला तो आपका यही है, लेकिन इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे, चलिए वो बताते हैं प्यारे बच्चों। हमने अभी क्या कहा है आपको कि चूंकि, क्या बताया, चूंकि जो XL है इसके बराबर ओमेगा इंटू L होता है, और उसके बाद भैया जो XC है इसके बराबर ओमेगा 1 अपान ओमेगा इंटू C। तो भैया ये आपका जो फार्मूला होगा उसको अपन Z बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया R स्क्वायर और प्लस का प्यारे बच्चों XL के जगह पर ओमेगा इंटू L माइनस 1 अपान XC के स्थान पे ओमेगा इंटू C, इस पूरे का भैया स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो प्रतिबाधा के लिए भैया, यही किसके लिए फार्मूला है, तो ये प्रतिबाधा के लिए है, ठीक है, ये प्रतिबाधा के लिए भैया फार्मूला है, याद रखना। तो XL बराबर ओमेगा इंटू L और XC बराबर 1 अपान ओमेगा C हो जाता है। अगर यही पर हम मान ये रख देंगे तो ये एक और फार्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। ये तो रहा प्रतिबाधा के लिए, ठीक, प्रतिबाधा के लिए। अब प्यारे बच्चों हम निकालेंगे किसके लिए भैया, तो अब हम निकालेंगे कलांतर के लिए व्यंजक। अब हम लिखेंगे किसके भैया, कलांतर। अब हम कलांतर के लिए निकालेंगे। देखिए कलांतर में भाई क्या होता है, तो कलांतर में प्यारे बच्चों फार्मूला होता है tan फाई। अब जरा ये बताइएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, जरा बताइएगा भैया, ध्यान से समझिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, इतना बताइए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसमें क्या है, तो VL माइनस VC है। आधार क्या है बच्चों, VR है। तो यहां पर हमने बताया ना कि tan फाई बराबर लंब क्या था, VL माइनस VC, आधार क्या था, तो VR था, ठीक है ना। इतना भाई समझ में आ गया। अब इसको अपन आगे बढ़ाकर लिखेंगे tan फाई बराबर VL के स्थान पे क्या लिखेंगे भैया, VL के स्थान पे I इंटू XL, है ना, याद रखना ये बार बार भैया आपका आएगा। तो भैया ये VL के स्थान पे देखिए I इंटू XL, VC के स्थान पे I इंटू XC, VR के स्थान पे I इंटू R, तो यही चीज है। तो VL के स्थान पे I इंटू XL, VC के स्थान पे भैया ये I इंटू XC, और नीचे क्या है, VR के स्थान पे I इंटू का R, ठीक है। आगे लिखेंगे tan फाई बराबर, ऊपर कॉमन कर दीजिए I, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC, और नीचे का बच्चों I इंटू का R। तो भैया I से I कट गया, तो फार्मूला आपका निकल के आया tan फाई, क्या निकल कर आया भैया, tan फाई बराबर ये XL माइनस XC अपान का R, और यही क्या हो जाता है भैया, कलांतर के लिए व्यंजक हो जाता है। यही क्या हो जाता है, कलांतर के लिए भैया फार्मूला हो जाता है। लेकिन याद रखना बच्चों, अभी हमने एक चीज और आपको बताया, क्या बताया, अभी आपको एक चीज ये बताया कि चूंकि भाई XL के स्थान पे ओमेगा इंटू L होता है और XC के स्थान पे 1 अपान ओमेगा इंटू C होता है, ठीक है ना, ये चीज आपको यही बताया है। तो अगर ये मान रख देंगे अपन, तो ये फार्मूला आपका कुछ इस कदर बन जाएगा, ये बन जाएगा tan फाई बराबर, ये भैया क्या रखेंगे, XL के स्थान पे ओमेगा इंटू L और XC के स्थान पे 1 अपान ओमेगा इंटू का C, और अपान भैया ये नीचे का हो जाएगा R, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला कुछ इस तरह से भी बन जाता है, ठीक है ना। तो आपका बाकी भैया मेन फार्मूला आपका ये है।
बाकी जैसे ओमेगा और एल का मान, ओमेगा और सी का मान दिया हो तब वो वाला अप्लाई करते हैं, नहीं तो भैया मेन तो आपका यही है, याद रखना। ये कलांतर के लिए है और ये किसके लिए है भैया, तो ये है प्रतिबाधा के लिए। चलिए भैया स्क्रीनशॉट सबको कर लीजिए एक एक करके, ठीक है ना। पहले इसको कर लीजिए बच्चों, हो गया। उसके बाद भैया इतना कर लीजिए, उसके बाद ये इतना कर लीजिए। समझ में आ गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है प्यारे बच्चों, और ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।